कहानी की शुरुआत में हमें विल नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े हीरो जेटस्ट्रीम और कमांडर का बेटा होता है। उन्हें भी विल से बहुत उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में वो भी एक सुपर हीरो बनेगा और बुराई से लड़ने में उनकी मदद करेगा। आज विल का स्कूल में पहला दिन था और ये कोई मामूली स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा खास स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरोज को तैयार करता है। विल के जाने से पहले उसके डैड को मेयर का कॉल आता है, जिसके बाद विल के मॉम डैड को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। उनके जाने के बाद विल और उसकी दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज पर दिखाया कि जैसे विल के मॉम डैड ने एक बहुत बड़े रोबोट को कुछ ही पलों में ढेर कर दिया। ये देख उसे अपने मॉम डैड पर काफी गर्व महसूस होता है। अब स्कूल बस में चढ़ते ही विल को समझ आया कि उसकी मॉम डैड के स्टार होने की वजह से सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके से पेश आ रहे थे। कुछ वक्त के लिए सभी को लगा कि ये एक मामूली बस है, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही बस एक रैंप से कूदने के बाद एकदम से रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज का स्कूल था। फिर स्कूल पहुंचते ही सभी नए बच्चे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सबके पास कोई ना कोई पावर जरूर थी, जैसे हवा में उड़ना या किसी को बर्फ में जमा देना। पर हर स्कूल की तरह यहाँ भी कुछ बदमाश बच्चे भी थे। इनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए नए बच्चों को रोककर उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। लेकिन तभी वहाँ पर स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेल पहुँच गई, जिसने उन्हें उन लड़कों से बचाया। ग्वेन की पहली झलक ने ही विल को उसका दीवाना बना दिया, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। अब स्कूल में नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था, जिसमें उन्हें अपनी पावर दिखानी है और फिर उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा, जिसमें एक ग्रुप असली सुपर हीरोज का होगा और दूसरे उनके साइडकिक के तौर पर मदद करेंगे। सभी बच्चों ने एक एक कर अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया, पर जब विल की बारी आई तो उसके पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी टीचर के कान में बोला कि उसे अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता, लेकिन टीचर ने भी सोचा कि ये तो शक्तिमान और वंडर वुमन की औलाद है, इसके पास पावर कैसे नहीं है। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने विल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने फौरन जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे साइडकिक बना दिया। फिर नर्स ने विल को बताया कि हो सकता है कि उसकी पावर्स कुछ दिनों बाद जाग जाए, तो अभी के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 0.1% चांस ये भी है कि शायद कभी उसके अंदर पावर्स आई ही ना। और ये चीज स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुई थी। घर वापस आने के बाद विल ने अपने पापा को सच बताने की कोशिश की। दरअसल वो आज तक उनसे झूठ बोलता आया था कि उसके पास भी उन्हीं की तरह ताकत है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पापा उसे एक सीक्रेट लैब में ले आए, जहाँ विल के मॉम डैड ने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते इनाम उसे दिखाए। ये देखकर कि उसके पापा को सुपर हीरो होने का खुद पर इतना प्राउड फील होता है, तो वो उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं जिस रोबोट के सिर को कमांडर लड़ाई के बाद उखाड़ कर ले आया था, उसके अंदर एक कैमरा मौजूद था, जिसकी मदद से दो लोग कहीं दूर बैठकर विल और उसके पापा को देख रहे थे। अगले दिन से सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस शुरू हो गई। विल अब धीरे धीरे स्कूल को समझने लगा था और अपनी क्लासमेट से भी उसकी अच्छी जमने लगी थी। फिर एक रात विल और उसके दोस्त उसके घर पर पढ़ाई कर रहे थे, तभी उसके पापा घर पहुँचे। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। कमांडर को अब तक लग रहा था कि विल सुपर हीरो वाली क्लास में है, लेकिन उसके दोस्तों की पावर्स को देखने के बाद वो एकदम से समझ गए कि ये तो साइडकिक है। कमांडर ने विल से कहा कि साइडकिक से दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने सुपर हीरोज दोस्तों से भी मिलवाओ भाई। विल समझ गया था कि वो ज्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा और आखिरकार उसने हिम्मत करके अपने पापा को सब कुछ सच बता ही दिया कि वो भी एक साइडकिक है। इसे सुनकर कमांडर बावला सा हो गया। वो कहने लगा कि जो टीचर तेरा टेस्ट लिया है ना, वो साला चलता है मुझसे मजनू, तभी मेरे बच्चे को उसने साइडकिक बनाया है। जब वो गुस्से में टीचर को कॉल करने के लिए फोन उठाता तो उसकी ताकत से फोन ही टूट जाता। उसने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बटन दबाते ही फोन चकनाचूर हो जाता। विल ने हिम्मत करके अपने पापा को बताया कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में उसके पास ही कोई सुपर पावर नहीं है और अब तक वो उनसे झूठ बोलता आ रहा था। ये सुनकर उसके पापा ने उससे भरोसा दिलाया कि एक ना एक दिन उसके पास भी उसकी पावर्स आ जाएगी। अगले दिन स्कूल में उन्हीं बच्चों ने बस ड्राइवर को परेशान करना शुरू किया और तभी विल ने बीच में आकर उसे बचा लिया। दरअसल उसके मम्मी पापा के घर से कोई उससे ज्यादा पंगे नहीं लेता था। ऊपर तक पहुंच जो थी भाई की, लेकिन इस बार विल से बदला लेने के लिए उन बच्चों ने लंच टाइम में अपनी पावर का यूज करके विल को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका खाना वॉरेन नाम के एक लड़के के ऊपर गिर गया। और यहाँ वॉरेन के पापा कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर भाई पटेल थे। और बदकिस्मती तो देखो कि विल के पापा ने ही एक टाइम पर उसे जेल पहुंचाया था। विल की हरकत से गुस्सा होकर वॉरेन ने उसके ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया और बेचारा विल उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। विल बिल्कुल एक कमजोरों की तरह उससे छिप रहा था, वहीं वॉरेन उस पर लगातार गोले फेंके जा रहा था। इसी बीच विल के सभी साइडकिक दोस्त खतरे के बावजूद
उसे बचाने आ गया है। उन्हें विल के सपोर्ट में देखकर वॉरेन उनकी तरफ भी एक आग का बड़ा गोला फेंकने वाला था, लेकिन तभी विल ने उन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल उठाकर दूर फेंक दिया और इसी तरह उसकी पावर जाग उठी। अब वॉरेन फिर से खड़ा होकर विल की ओर आने लगा। तभी उसने फायर एक्सटिंग्विशर वॉरेन की तरफ खोला। ये भी सही था गुरु। फिर वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आ पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। घर पहुंचने पर विल के पापा उसकी पावर के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसी खुशी में उसे एक तोहफा भी दिया। पर उधर वही दो अनजान लोग इन्हें अभी भी रोबोट के जरिए देख रहे थे। अगले दिन स्कूल में विल को साइडकिक क्लास से हटाकर सुपर हीरो वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया। अपनी पहली क्लास में उसे ग्वेन के साथ मिलकर एक आइस गन बनानी थी, लेकिन विल को अपने पापा की तरह दम दिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। तब ग्वेन ने ही सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था और उन्होंने उसके पुराने दोस्त यानी साइडकिक गैंग को उसके साथ बैठने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी विल उनके साथ ही बैठा रहा। और ये सब देखकर लैला बहुत गुस्सा हो गई। अब उसे मनाने के लिए विल ने लैला के साथ उसके सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट पर चलने का वादा किया और कहा कि आज शाम को ही मिलते हैं। तभी उसे पता चला कि कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्त को लॉकर में बंद कर रहे हैं। ये सुनकर विल उन्हें बचाने के लिए गया, जहाँ उसने अपने सभी दोस्तों को लॉकर से निकाला। इसके बाद उन्होंने आपस में एक शर्त लगाई कि अगर विल उन बदमाश बच्चों को एक गेम में हरा देगा तो वो साइडकिक गैंग को परेशान करना बंद कर देंगे। गेम बहुत सिंपल थी, बस एक पुतले को उस क्रशर मशीन में जाने से पहले बचाना होगा, वो भी दिए हुए टाइम में। एक टीम उस पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम उसे ऐसा करने से रोकेगी। विल और वॉरेन दोनों एक ही टीम में थे। शुरुआत में तो विल खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। इससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर जमीन पर मुक्का मारा, जिससे सारे विलन नीचे गिर गए। फिर उसने एक को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। उधर दूसरी तरफ वॉरेन बाकी विलन्स पर आग के गोले फेंक रहा था और उसने विल से पुतले को बचाने के लिए कहा। पर तभी एक दूसरी टीम के खिलाड़ी ने वॉरेन के आसपास तेजी से घूमना शुरू कर दिया, जिससे वॉरेन का दम घुटने लगा। ये देखकर विल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और बड़ी आसानी से वॉरेन को ही पुतले की ओर फेंक दिया, जहां वॉरेन ने उसे पकड़कर सही समय पर बचा लिया। सभी ने विल के लिए खूब तालियां बजाई। घर पहुंचने पर विल ने देखा कि ग्वेन उससे पहले ही उसके घर पर थी। फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया, जहां ग्वेन ने उसके मॉम डैड को होम कमिंग पार्टी में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर दिया। उधर विल भाई साहब ग्वेन के साथ अपनी मस्ती में लगे थे और यहाँ अपनी लैला अकेली ही रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीतने के बाद एक वेटर उसके पास आया, जो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन था। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को जाना। आखिर में वॉरेन ने लैला को होम कमिंग पार्टी में आने को कहा, जिस पर लैला ने भी उसे हाँ कर दी। अगले दिन विल लैला को बस स्टॉप पर मिला, जहाँ वो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी, मगर उसके पूछने से पहले ही विल ने उसे बताया कि वो ग्वेन के साथ डांस पर जाने वाला है। बेचारी लैला, ये सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने खुश होने का नाटक किया। बस में लैला ने विल को चलाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो पार्टी में वॉरेन के साथ जाएगी और बाद में लंच के दौरान भी वो सीधा जाकर वॉरेन के पास बैठ गई और उसे साफ साफ कह दिया कि वो दोनों पार्टी में साथ जाएंगे। वॉरेन भी जानता था कि विल को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसने खुशी खुशी हाँ कह दिया। उस दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर एक पार्टी रखी, जहाँ वो ग्वेन को सीक्रेट रूम में ले गया और उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। तभी हमने देखा कि पीछे से एक बहुत ही हाईटेक गन चोरी हो गई। उधर लैला भी पार्टी में पहुंच गई, लेकिन ग्वेन ने उसे बाहर निकाल दिया और जैसे ही विल को इसके बारे में पता चला तो उसने ग्वेन से ब्रेकअप करके उसके सारे दोस्तों को वहाँ से भगा दिया। विल ने लैला से माफी मांगने के लिए उसे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि उसने उसे मिलने के लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट भी बुलाया, मगर वो तब भी नहीं आई। अब होम कमिंग पार्टी की रात विल उसी सीक्रेट रूम में बैठा था। तब उसकी मॉम ने उसे अपनी एक किताब दी और पार्टी में डांस के लिए चले गई। उनके जाने के बाद विल ने उस किताब को खोला तो उसने देखा कि उसमें एक विलन की शक्ल हूबहू ग्वेन से मिलती थी। जिसके बाद उसने देखा कि उसके पापा ने उस विलन को हराकर जो बंदूक लाए थे वही बंदूक यहाँ से चोरी हुई थी। उसने फौरन स्कूल बस ड्राइवर को मदद के लिए बुलाया। उधर पार्टी में ग्वेन ने खुद को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया और सभी सुपर हीरोज को रे गन की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। उसके बाकी सारे दोस्त भी इसमें उसका पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने एक एक कर सभी सुपर हीरोज को बंद कर दिया, लेकिन वॉरेन और कुछ साइड के फाइट में छुपकर बच गए। विल स्कूल पहुंचा और उसने अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी। इसके बाद वॉरेन ने उन साइडकिक्स के साथ मिलकर ग्वेन के दोस्तों का मुकाबला किया और विल ग्वेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उधर ग्वेन ने बेबी कमांडर यानी विल के पापा को पकड़ा हुआ था। उसने बताया कि वो उसके माँ बाप के क्लास में ही थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसी गन से उसे छोटी बच्ची बना दिया था और अब वो इन सब बच्चों को पालकर गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले स्कूल को बर्बाद
करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो ना बने। तभी विल वहाँ पहुंचा जहाँ ग्वेन ने उसे पकड़कर बहुत सारी दीवार तोड़ते हुए मारा। दूसरी तरफ हमें पता चला कि लैला असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो बस अपनी पावर्स दिखाना नहीं चाहती थी। टाइड की गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया, पर तभी उन्हें पता चला कि ग्वेन ने स्कूल के उस सिस्टम को बंद कर दिया है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता था। अब वो स्कूल बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। तभी दोस्त मिलकर उस सिस्टम को ठीक करने में लग गए। उधर लड़ाई में ग्वेन ने विल को स्कूल से ही बाहर फेंक दिया, जिसके बाद विल को पता चला कि वो अपनी मॉम की तरह उड़ भी सकता है। फिर विल दूसरे खिड़की से वापस आया और अपनी दोनों पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्वेन को हरा दिया। इसके बाद उसने स्कूल के नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर उसी समय पर उसके साइकिक दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिर से चालू कर दिया और स्कूल धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आने लगा। इसके बाद सभी सुपर हीरोज को दोबारा से ठीक कर दिया गया और सभी सुपर हीरोज समझ गए कि साइकिक की मदद के बिना वो कुछ भी नहीं है। और आपको भी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।